बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन आ रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का दोबारा लहर दरा दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। आ जाते हैं पाकिस्तान की हालात पर। सियासत को, जमहूरियत को, अदलिया को बेतुकीर करने वाले सियासतदान किस तरह मुल्क से मोहब्बत के दावे करते हैं, ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। नाज़रीन, कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट में जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में तकनीकी गलती रह गई है। गलतियां क्या, गलतियों का एक मजमुआ है, एक ब्लेंडर है। लेकिन खैर, एक तकनीकी गलती रह गई है। कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम के दोबारा मंजूरी ली जाएगी, जराये का ये दावा है। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली की तरमीम के साथ पास होने का इम्कान वाज़िया है। वाज़िया रहे कि 2 रोज़ा कबल सेनेट में 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुका था। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत दोबारा सेनेट में नंबर पूरे कर पाएगी या लफ्जों के गोरख धंधे से कोई नई तरमीम बीच में डालेगी। ये कबूतर को F-16 और F-16 को मुर्दा बिल्ली बना देते हैं। आजकल जो 4-5 साल से इस मुल्क में रविश चल रही है, इनमें से अवाम सख्त सीख पा है। उलमा दीन, जस्टिस साहबान, रिटायर्ड जज साहबान, साफी इस तरमीम को अदालत और इंसाफ का कत्ल करार दे रहे हैं। देख रहे हैं कि कातिल कब तक अपनी गिरफ्त से आजाद रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला अपोजिशन का बिल के खिलाफ 11 तरमीम लाने का फैसला, जराये ने दावा किया है। अपोजिशन की तरमीम आला अदालतों, अदालती ढांचे में तब्दीली के खिलाफ हैं। अपोजिशन ने इस तरह के मामले पर भी तरमीम जमा करवाई है। अब इस पर बहस होगी और कई पर्दा नशीबे पर्दा होंगे। जराये ने यह दावा किया कि अपोजिशन ने इमरान खान की हदायत पर, जिसे कैद तन्हाई में रखा गया, हुकूमत को हलवा खाने के लिए बीच में नमक मिर्चें डाली। हम देखते हैं कि हुक्म नरम हलवे में नमक मिर्चें समेत खा जाते हैं या हजम करना मुश्किल है। दूसरी तरफ अदलिया पे, तरामीम पे बहुत सारे सवाल छोड़ने वाले कानूनदान वजीर आजम आदम नज़ीर ताड़र आज ऐवान में तरमीम के हवाले से वोटिंग होगी। आदम नज़ीर ताड़र का दावा है, इनके दावे ऐसे हैं कि सहाफ़ियों ने हमेशा जमहूरियत की आज़ादी, अदलिया की बहाली, अदलिया के वक़ार के लिए किरदार अदा किया। लेकिन 1-2 ऐसे ग्रुप बन गए जिनकी वजह से अब अदलिया अपना मौसर किरदार, और वकला को भी अगवा किया गया, मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, पर कोई वकला और सहाफ़ी बाहर नहीं निकले, सिवाय सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। नाज़रीन, वज़ीर कानून आदम नज़ीर ताड़र के मुताबिक अगर इस तरमीम की ज़रूरत हुई तब सेनेट में पेश हो सकता है। अगर कहीं पर इबहाम है तो बेहतर है कि इस पर बहस हो। आपको बहस करने की ज़रूरत है। आप मसवदा आता और पढ़ते हैं, जैसे 26वीं तरमीम से हुक्मरान ला इलम थे, वैसे ही अब ला इलम हैं। आज ऐवान में पेश की जाएगी और इस पर बहस भी की जाएगी। आइन को तब्दील करने का अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, लेकिन वो पार्लियामेंट जो अवाम के मुंतखब वोटों से आए, जो चोर दरवाज़ों से आए, उसको नहीं। जो आइन शिकनी हो, जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जो अरकान असम्बली और MPA MNA को अगवा करके उनकी कीमतें लगाए, उन्हें हरासा करे और फिर उनसे वोट ले। ओबरू साहब कहते थे 26वीं तरमीम के उनके फैमिली के 10 लोग अगवा कर दिए। ऐसी तरमीम नहीं, ये अगवा कारों का कारनामे होते थे। आईनी कोड भी अब इसको दोबारा नहीं लिख सकती। नहीं, जो इस्लाम से मुतसादम और आइन से मुतसादम तरमीम करोगे, वो किसी भी वक्त जब आइन पसंद जज आ गए तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोबारा चेक कर सकती है। ये इख्तियार आप नहीं छीन सकते। फिलहाल तो आप लूट के माल में मौजें करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इन सारे गैर कानूनी कामों को आपको जवाबदेह होना होगा। नाज़रीन, समी इब्राहिम जिन्हें 3 साल से मीडिया पर आने नहीं दिया जाता, आरिफ हमीद भट्टी, काशिफ अब्बासी, हारून रशीद, हबीब अकरम,
समीना पाशा, अकबर बाजवा, सदीक जान, अदर जमील, शाकर महमूद अवान और दीगर लातेदाद सहाफ़ी हुकूमत के इंतकाम का निशाना बन चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपने सहाफ़त की गैर जानबदारी को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और अवाम का सब्र और जद्दोजहद भी बढ़ती जा रही है। अवाम में भी मायूसी नहीं हो रही, कभी कभार डिसाइड होते हैं क्योंकि हुकूमत ने अदालतों की हुकूमतूली को मामूल बना लिया है। समी इब्राहिम कहते हैं कोई जनाजा पढ़ने नहीं आया, ना शहबाज ना नवाज और ना कोई और। मरहूम 26वीं नवंबर के सानिया को बड़ी डटाई से डिफेंड करते थे। हर शख्स को एक दिन अदालत में अपने अमाल का जवाब देना होगा, बड़ी अदालत में। ये गालबन मोहतरम इरफान सदीकी साहब के बारे में कह रहे हैं। इरफान सदीकी साहब नहायत हमारे काबिल एहतराम है। कभी सीनियर सहाफ़ी होते थे, फिर वो मुस्लिम लीग के कारकुन रहनुमा, उन्होंने डिफेंड करने लग पड़े। उनकी वफात की खबर आई, फिर उसकी तरदीद आई कि उनके सेनेट में बिल पेश होना था, फिर बाद में वो वेंटिलेटर पे चले गए। बहरहाल वो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनके दर्जात बंद करे। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए वो हर अव्वल दस्ता का साफ़ी होने के बावजूद उन्हें डिफेंड करते थे, लेकिन उनके जनाजे में पढ़ने नहीं आए। लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी हो, लेकिन हम इरफान सदीकी साहब के दर्जात की बुलंदी का दुआ करते हैं, मरना तो हम सब ने है। माल के हकीकी ही हकीकत है। ये असम्बलियों में तरमीम कर कर मनपसंद वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन इन्होंने कानून की गिरफ्त में आना और मौजूदा हुक्मरान जिसे अल्लाह और अल्लाह रसूल जिसको कत्ल कहता है, जिसकी दैयत है, बड़े बड़े जुर्म में माफ़ी नहीं देती। इन असम्बली ने सदर पाकिस्तान और कुछ लोगों को इम्यूनिटी दे दी। अब देखना यह है कि ये रब से इम्यूनिटी लेते हैं कि नहीं। वो तो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है। जो उसको नहीं भी मानता उनको रब है। जो साफ़ियों को नौकरियों से निकालते हैं वो उनका भी रब है। जो निकल रहे हैं वो भी है। जिन जजों को अगवा किया जा रहा है, फैमिली को हरासाज किया जा रहा है, किन असम्बलियाँ वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, करने वाले भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन जालिमों का इबरतनाक अंजाम है। आज़ाद सैयद कहते हैं सियासत के सीने में, वो भी इरफान सदीकी साहब के बारे में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उन्होंने भी एक्स ने उनका एक पोस्ट शेयर किया। वो कहते हैं सियासत के, आज़ाद सैयद कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। मुझसे एक सेनेटर ने दिन में 3:40 पर रब्ता किया और कहा कि सेनेटर इरफान सदीकी वफात पा गए हैं। आज़ाद सैयद खुद कह रहे हैं कि 3:40 पर रब्ता किया और कहा सेनेटर वफात पा गए हैं इरफान सदीकी, आप खबर दे दें। मैंने इन्हें कहा आप मेरी और इनके बेटे से बात हुई है, वो तरदीद कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और फैमिली को कहा है कि वो अभी ऐलान नहीं करना। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि सेनेट में 27वीं तरमीम पेश भी नहीं हो सकेगी और मंजूरी का अमल भी रुक जाएगा। आज़ाद सैयद जियो में गालबन प्रोग्राम करते हैं, क्रेडिबल है। अंदाज़ा करें, क्योंकि जब भी कोई सेनेटर या कौमी असम्बली का रुकन वफात पा जाता है अपने मालके के बाद, तो इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। आज़ाद सैयद के मुताबिक उन्हें एक सेनेटर ने 3:40 पर उन्होंने कहा अगर हमने ये ऐलान कर दिया तो इम्यूनिटी वाला सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी, जिन पर नून लीग अरबों की करप्शन लगाते थे, वो इजलास मुलतवी होगा, बिल नहीं मंजूर हो सका। इससे उनका मफहूम ये है कि सीने में दिल नहीं होता। शायद सियासतदानों ने उनकी मौत को भी खुफिया रखा ताकि सेनेट से इम्यूनिटी का बिल 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जाए। आईनी तरमीम तो एक जान भी ले गई। खैर नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए अमन जिरगा दहशत गर्दों की लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए सेल अफरीदी ने बुलाया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुलवाया है और एक पायदार और एक मुस्तकिल हल तलाश कर लिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगे से खिताब, अली सेल अफरीदी का जिरगे से खिताब। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में हालिया दहशत गर्दी में इजाफे के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए सूबाई असम्बली में भी जिरगा शुरू हो चुका है, हो गया है। ये अच्छी काविश है, मुल्क में अमन हो जाए, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब। अब तो दहशत गर्द
اسلام آباد کی شاہراہ قومی دارالحکومت ہے، وہاں بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن 27ویں اور 26ویں ترمیم عدلیہ اور میڈیا کو کنٹرول اور عوام کے حقوق سلب کرنے کی بجائے حکومت جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس سے وہ مکمل طور پر ناکام ہے عواموں کی جان و مال کی حفاظت اور انصاف فراہم کرنے میں۔ ناظرین، جرگے کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہے جو علی امین گھنٹاپور نے بنایا۔ انہوں نے تفصیلات کے مطابق 25 اکتوبر کو ضلع خیبر میں منعقد ہونے والے گزشتہ جرگے کے دوران وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے قبائلی اضلاع میں کسی نئی فوجی کارروائی کے آغاز کے خلاف خبردار کیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور حکومت کی بھی دعوت پر اس تقریب میں شریک ہیں۔ فیصل کریم کنڈی جو پیپلز پارٹی سے ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کے کئی نمائندوں کی شرکت متوقع اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، شاید وہ ان سے پوچھ کے بتائیں گے۔ جو وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ ہیبا سہیل افریدی کو کہے کہ میں نے بانی پی ٹی عمران خان سے ملنا، تو وہ کہیں گے پوچھ اجازت دیں، تو ایسی وزارت عظمیٰ سے تو ایک محلے کا چوکیدار بااختیار ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف، اور میرے ان سے تعلقات بھی سلام دعا پرانی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی JUI کے رہنما بھی اس جرگے میں شریک ہیں۔ یہ گرینڈ جرگہ ایک مثالی بن گیا ہے جو سہیل افریدی نے پاکستان میں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں امن کرنے کے لیے بلایا ہے۔ صوبائی اسمبلی KPK کے اسپیکر بابر سلیم سواتی اس جرگے کی صدارت کر رہے ہیں، جس کا مقصد صوبے میں امن و امان اور بحالی اور عسکریت پسندی کے خاتمے اور حکمت عملیوں پر غور کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اچھی بات ہے، وفاقی حکومت کو بھی جانا چاہیے۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے مختلف سیاسی سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ اس جرگے کے ذریعے دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک پائیدار مستقل امن حل تلاش کر لیا جائے گا۔ ہم بار بار امن کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا نے کہا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو امن پسند نہیں ہے۔ اسپیکر بابر سواتی نے کہا کہ اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہادر مسلح افواج موجود ہے، اسپیکر اور KPK کے وزیر، ہمارے پاس بہادر اور مسلح افواج الحمدللہ موجود ہیں، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انٹیلیجنس آپریشنز کے باوجود ملک میں امن قائم کیوں نہیں ہو رہا۔ ANP کے صوبائی صدر افتخار حسین اور سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان، خیبر پختونخوا عوامی پارٹی کے وفود بھی امن جرگے میں شرکت ہے، جو خوش آئین ہے کہ امن کے لیے تو سب کٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ملک میں امن ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا، معاشی استحکام آئے گا، انصافی استحکام آئے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق گورنر شوکت اللہ خان، پاکستان مزدور کسان پارٹی کے مرکزی چیئرمین افضل شاہ، خاموش وکلا اور مختلف مکتبہ فکر کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے اس گرینڈ جرگے میں شرکت کی، جو PTI کے وزیر اعلیٰ KPK علی امین اور سہیل افریدی کی کال پر بلایا گیا۔ صوبائی وزیر کامران خان بنگش نے اجلاس شروع ہونے سے قبل ایکس پر لکھا، جرگے سے پہلے بنو وانا اور اسلام آباد میں امن دشمنوں کی کارروائیوں میں عمل کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ امن کے دشمن ناکام ہوں گے کیونکہ امن ہمارا مستقبل ہے۔ یہ اجلاس ملک بھر میں دہشت گردی کے حملوں کی حالیہ لہر کے پس منظر میں ہو رہا ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل خودکش حملے میں 12 افراد شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے صورتحال کی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل دارا بند میں کل ایک اہم حملے نے سکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 14 اہلکار زخمی ہوا۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو صحت دے۔ پیر کے روز جنوبی وزیرستان وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کیا گیا، اگرچہ تمام طلبہ اور اساتذہ کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا اور عمارت میں موجود
तमाम दहशतगर्द मारे गए। ताहम क्लीयरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद हमारे शहीद हुए पाक फौज के। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अहमद करीम पुंडी ने अमन जिरगे बुलाने के फैसले को सराहा और कहा कि अमन व अमान को खराब सूरत हाल सूबे का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा अगरचे सियासी जमातें पहले भी अमन के लिए जिरगे मुनक़िद करती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि सूबाई हुकूमत में एक जिरगा बुलाया गया जो सूबे के 4 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है। ये पीपल्स पार्टी के गवर्नर अली फैसल करीम गुंडी ने इस बात को जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के तर्जमान अब्दुल जलील खान के मुताबिक सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अब्दुल रहमान, सूबाई सेक्रेटरी सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश पार्टी की नुमाइंदगी के लिए अमन जिरगे में शरीक होना थे। जमात के तर्जमान ने डॉन को बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम, साबिक सीनियर वजीर इनायतुल्लाह खान को भी इजलास में शिरकत करना थी। सियासत से बढ़कर अमन पीटीआई के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जिरगा शुरू होने से कबल कहा कि हमारे लिए सियासत से ज्यादा अमन अहम अमन है, सियासत बाद में है। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि पूरे सूबे को सियासी रहनुमा आज एक जगह जमा है जो मुल्क के लिए बेहतर है। उन्होंने तमाम सियासी जमातें बशमूल हस्बे इख्तलाफ की शिरकत को खैर मकदम करते हुए कहा कि हम इस जिरगे के जरिए एक कौमी पॉलिसी तश्कील देंगे। हमारी जमात इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक अहम मुतालबात मरकज के सामने पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा ने अपनी जमात के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि पाक अफगान तनाव को सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब अफगानिस्तान में अमन होगा तब ही पाकिस्तान में अमन होगा। हम भारत से होशियार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मुतालबात अफगान हुक्मरान इंतजामिया के सामने भी रखेगी। मुस्लिम लीग नून के अबादुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख दिए हैं और आज पीटीआई के साथ बैठे हैं। ये खुश आइन बात है नून की तरफ से भी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहला मौका है कि जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जिरगा बुलाया गया है और इसकी मस्बत नताइज की उम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर ने कहा कि आज इजलास का वाहिद एजेंडा अमन है और दहशत गर्दी हमारा सबसे बड़ा मसला है और आईनी तरामीम पार्लियामेंट का मामला है। उन्होंने पुरअज़म अंदाज में कहा कि दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होनी चाहिए और वाज़ेह किया कि जिन्होंने हमारे बच्चों के सर काटे हैं इनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। ये जो सबसे अच्छी बात है कि दहशत गर्दों के लिए कोई रियायत नहीं है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अमन जिरगा से खिताब। हम इस अमन की बात करते हैं, कुछ लोगों की बदकिस्मती है कि ये बुरी लगती है। अमन दहशत गर्दी के खात्मे से होगा और दहशत गर्दी के खात्मा बंद कमरों की फैसलों की वजह से नहीं हो रहा। पॉलिसी शिफ्ट की जाए। अक्लमंद लोग सुहेल अफरीदी का अक्लमंद लोग और सियासतदानों को भी अक्लमंद समझकर मुशावरत और फैसला सादी में शामिल करें। अक्लमंद लोग खुद भी फैसला करें, फैसला शामिल करें और बंद कमरों से निकलें और आवाम में आकर आवाम के मफाद में फैसला करें। नाज़रीन, ये जो जिरगा जिसमें हुकूमती और अपोजिशन पीटीआई और दीगर जमातें इकट्ठी हैं, हमें यकीन है मुल्क में अमन की तरफ पहला कदम होगा और दहशत गर्दी का खात्मा होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।